बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। के सोलर एंड बैटरी सर्विस की जानिब से मैं मोहम्मद आज़म ख़ान ब्लाइंड आपके लिए इन्वेरेक्स नेट्रॉक्स 8 किलोवाट का एक हम सोलर सिस्टम लेके आए हैं, जिसमें हम कंप्लीट इंस्टॉल करते हुए आपको प्रोजेक्ट दिखाएंगे। और इस वीडियो को आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा और इसमें कम अपनी कीमती राय दीजिएगा कि हमने काम कैसा किया है, आप लोगों को हमारा काम कैसा लग रहा है। और ये नाइट्रॉक्स 5 साल सर्विस वारंटी और 2 साल पार्ट्स वारंटी के साथ आता है। और ये इसका वारंटी कार्ड है और एक अदद इसके साथ मैनुअल ऑपरेटिंग बुक आई है। ये इन्वर्टर वाइट कलर में आया है 2024 मॉडल, और इसका जो पिछला वाला मॉडल था 2023 वाला, वो ब्लैक कलर में आया था। इसके साथ टेम्परेचर सेंसर है और ये टेम्परेचर को सेंस करने के काम में आता है। और इसके साथ MC4 कनेक्टर हैं जो कि PV कनेक्ट करने के काम में आते हैं। और इसके साथ मज़ीद इन्वर्टर पैरेलल केबल है और इसके साथ एक MC4 ओपनर भी दिया है। और इसमें इन्वर्टर को हैंग करने के लिए रावल बोल्ट भी दिए हैं। और ये सिटी है और ये सोलर वर्किंग के दौरान ग्रिड को डिस्कनेक्ट करने के लिए दी गई है। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाईफाई डोंगल है। ये इजाफी कॉइल्स हैं जो कि BMS केबल और बैटरी केबल पर लगाए जाएंगी। ये इन्वर्टर का नीचे का हिस्सा है, इसमें हीट सिंक दिए गए हैं इसको ठंडा रखने के लिए। और यहाँ पर हम इन्वर्टर और DP इंस्टॉल करेंगे। जैसे कि वॉल पे आपके सामने हम डीपी और इन्वर्टर की हैंगिंग की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे इन्वर्टर और डीपी हैंग की जाएगी। हमारे टेक्नीशियन आपके सामने काम कर रहे हैं। इसमें हमने वायर पे लक्स पंच का काम किया है, क्योंकि हमने इस पूरी इन्वर्टर में और डीपी में कहीं पे भी टैपिंग नहीं करनी, तो लक्स पंच और हीट गन के ज़रिए इस पर सिलिकॉन चढ़ाएंगे, जो वायरिंग पे कहीं से भी शॉर्टेज का ख़तरा ना रहे। ये आपके सामने हम हीट गन के ज़रिए इसके ऊपर स्लिप चढ़ा के इसको हीट कर रहे हैं। इसमें हमने 6 mm पाकिस्तान केबल इस्तेमाल किया है। 6 mm जो इलेक्ट्रिक लेवल में 744 कहलाता है, और हम DC वायर के हिसाब से इसको देखते हैं तो 6 mm पाकिस्तान वायर केबल है। ये इस डीपी में हमने वोल्टेज प्रोटेक्टर इस्तेमाल किए हैं, मोरा कंपनी के ब्रेकर इस्तेमाल किए हैं, वो भी मोरा कंपनी के हैं। और SBD जो इस्तेमाल की है वो भी मोरा कंपनी की है। इसमें तमाम आइटम मोरा कंपनी का इस्तेमाल किया है। जैसे कि आगे आ जाए कि हम आपको इसकी पूरी डिटेल देंगे कि इसमें कौन से प्रोटेक्टर किस वर्क में और कौन से ब्रेकर किस वर्क में आ रहे हैं। जैसे कि डीपी की हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। आपके सामने टोटल हमने रेड और ब्लैक कलर का 6 mm वायर 744 पाकिस्तान केबल इस्तेमाल किया है। इसमें हमने 6 वोल्टेज प्रोटेक्टर इस्तेमाल किए हैं, 4 32 एम्पेयर के ब्रेकर इस्तेमाल किए हैं, 2 63 एम्पेयर के किए हैं, 1 SPD इस्तेमाल किए। ये कंप्लीट हमारी वायरिंग है आपके सामने। जैसा कि आप देख सकते हैं डीपी की वायरिंग हमने कंप्लीट कर ली है। ये आपको कैमरा में दिखा सकें तो ये सोलर की इनपुट है, ये वापडा की इनपुट है, ये लोड की आउटपुट है, और ये इधर कैमरा मैन दिखा सकें तो ये क्लॉकवाइज ब्रेकर हैं जो होम लोड के ऊपर यूज हो रहे हैं। ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये वापडा की इनपुट है और ये सोलर इन्वर्टर की इनपुट है, और ये SPD है। ये हमारी पूरी डीपी की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे हमारा फ्रेम तैयार हो रहा है। जो हमारा पाइप 16 गेज में है, 3 बाई 3 का पाया बनाया है हमने, और पैनल फिट करने के लिए हमने 1.5 बाई 3 का पाइप इस्तेमाल किया है। इसमें हमने
32 पैनल लगाने हैं, जो 16 पैनल के 2 8-8 किलोवाट के सेटअप लगेंगे। इस वक्त हम फ़िलहाल 8 किलोवाट का सेटिंग लगाएंगे यहाँ पे। ये हमारी प्लेटें इंस्टॉल हो रही हैं और ये ज़मीन से 70 फीट हाइट पे हमारा फ्रेम है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको अपने तौर पे तो फुल कोशिश की कि परफेक्ट रहे। हवा आंधी के लिए हमने इसको हर किस्म से मजबूती की है और इसमें हमने यहाँ पे कनेक्शन होते हुए भी आपको दिखा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं जैसे कि हम इन्वर्टर हैंग कर रहे हैं और इसमें कंपनी ने रावल बोर्ड बड़े बेहतरीन दिए हैं जो दीवार में ही जाके फिट हो रहे हैं और अच्छी इसकी प्लेट दी है। ये आप जैसे कि देख रहे हैं हमारा नेट्रॉक्स 8 किलोवाट का इन्वर्टर हमें हैंग कर रहे हैं। ये वाइट कलर में है, टच स्क्रीन है। ये अब आपको हम दिखा रहे हैं डीपी इंस्टॉल होते हुए। अच्छा, इस प्रोजेक्ट में हमने डीपी डीसी डीपी जो है इलेक्ट्रिक डीपी से अलग रखी है, क्योंकि ये हैवी सिस्टम है, इसलिए हमने इसमें डीपी डीसी करंट हमने अलग रखा है और एसी करंट अलग रखा है। और इसी में हमने एक और सेटअप 8 किलोवाट का अलग से लगाना था, तो ये आप देख रहे हैं कि बराबर में जगह हमने ब्लैंक रखी है। अब जैसे कि हमारी इन्वर्टर की वायरिंग स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पे हम इन्वर्टर की वायरिंग कर रहे हैं। ये प्लेटों की वायरिंग हो रही है जो हमने 8-8 प्लेटों की सीरीज़ बनाई है, PV1 और PV2। इसमें हमने जिंको 585 जैसे बताया था बाइफेशियल ग्लास इस्तेमाल किया है हमने। और इस घर का लोड हम आपको आगे चल के बताएंगे। इसमें हमने 3 स्टेप, 2 रेंट वालों को और एक 2 मालिक मकान को हमने दिया है। 4 मंजिला मकान है ये देखें इन्वर्टर हमारा यहाँ पे ऑन हो रहा है और नेट्रॉक्स इन्वेरक्स कंपनी का ज़बरदस्त मॉडल है। इसमें हाइब्रिड मोड भी है, ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड है ये। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इन्वर्टर कंप्लीट ऑन हो चुका है और बैटरियाँ 4 हैं, 54% ये चार्ज हैं और ऊपर से 2 किलोवाट का लोड आना शुरू हो चुका है हमारा। इसमें हमने बोरिंग अर्थ इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पे हमने डीसी अर्थ अलग बनाया है और एसी अर्थ अलग बनाया है। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम राड इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लेट की जगह नहीं थी, तो यहाँ पे हमने बोरिंग अर्थ में इजी रहता है, राड इस्तेमाल हो जाती है और हमने यहाँ पे राड का ही इस्तेमाल किया है। पेवर कॉपर में राड ली है और इसके नट भी हमने कॉपर में ही लगाए हैं। इसमें केमिकल हमने तैयार इस्तेमाल किया है। वैसे केमिकल आजकल तैयार मिल जाता है, कोयला, नमक, रेत और कलमी शोरा इस्तेमाल होता है इसमें। ये पक्का अर्थ है, कहीं पे भी बड़े सेटअप लगाएं तो हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अर्थिंग का ख़ास ख्याल रखा करें और अर्थिंग लाजमी करवाया करें। ये आपकी भी सेफ्टी है और सिस्टम की भी सेफ्टी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें हम अब केमिकल डाल रहे हैं और इसमें एक चीज़ का और ख़्याल रखा जाए कि डीसी अर्थ और एसी अर्थ में दोनों की बोरिंग में कम से कम 12 फीट का फासला होना चाहिए, चाहे आप बोरिंग अर्थ करवा रहे हो या प्लेट अर्थ करवा रहे हो। ये भी हमने ग्राउंडिंग करी है, अब इसको टेस्ट करते हैं। अगर कैमरा का दिखा सके तो ये लाइन का करंट 236। अभी अर्थिंग चेक करते हैं। अभी हम टर्मिनल अर्थ में लगा रहे हैं। जी दिखाइए, ये देखें 2365 236 होगा। ये आप देख रहे हैं जैसे कि फ़ाइनल लुक हमारी कंप्लीट की तरफ है और इस सिस्टम ने हमने जो रनिंग कराई है पूरे 4 फ्लोर हैं
ये स्टिकर आप देख रहे हैं कि स्टिकर फाइनल टच लग रहे हैं हमारे, जो हर चीज़ को अलग अलग इंडिकेट करेंगे। सोलर, वापडा। अच्छा, इसमें हमने 4 फ्लोर पे अलग अलग सप्लाई दी है, जिसमें हमारे टोटल क्या कहते हैं 4 फ्रिज, 2 डिफ्रीज़र, 1 एसी और तीनों पोर्शन का कंप्लीट लोड पूरे दिन सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रन करेगा। और जो लास्ट ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट 4th फ्लोर है, इसका लोड पूरी रात रन करेगा। ये हमारा आज कंप्लीट सेटअप था, जिसका हमने आपको पूरा इंस्टॉलेशन दिखाई है। इसमें हमारे साथ शरीफ भाई हैं, उन्होंने काम किया। आयाज़ इलेक्ट्रिशियंस इंजीनियर हैं, अली भाई हैं, उन्होंने काम किया। आप लोगों को हमारा काम कैसा लगा? प्रोडक्शन आपको हमने आखिर में दिखाई है, इसमें प्रोडक्शन कितनी हमारी 15 दिन के बाद हमारी वर्किंग हुई। और इसमें कोई कोताही हो, कोई गलती हुई हो काम में, वो भी आप हमें आगाह कर सकते हैं। और किसी किस्म की मालूमात चाहिए हो तो वो भी हमसे आप फ़ोन करके ले सकते हैं।